नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 10वीं की जो क्षितिज आपकी पुस्तक है, काव्यखंड है, उसमें यह दंतुरित मुस्कान एक कविता दी गई है जो किसने लिखी है? नागार्जुन जी ने। ठीक है, तो उसको सीखेंगे, उसकी व्याख्या सीखेंगे। ध्यान से सुनना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें। सारी चीजें आपको ये चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। कविता यह दंतुरित मुस्कान। अब आपको इसका जो शीर्षक दिया है दंतुरित मुस्कान। दंतुरित किसको बोलते हैं? जिसके अभी नए नए दांत निकले हैं, यानी ऐसे छोटे बच्चे की मुस्कान जिसके अभी छोटे छोटे दांत ही निकले हैं। ठीक है, वो शीर्षक हो गया दंतुरित मुस्कान। अब कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि छोटे बच्चे की मुस्कान का जो प्रभाव पड़ता है उसका क्या असर होता है लोगों पर, यानी कठोर से कठोर इंसान भी पिघल जाता है। पिघल जाना मतलब उस बच्चे की मुस्कान के साथ ही मानो उसी में मिल जाना, यानी अपने हृदय की कठोरता को छोड़कर वह दयालु हृदय वाला बन जाता है। ठीक है, तो यह पूरी कविता में उन्होंने बताने की कोशिश की है और ये भी बताते हैं कि बच्चे की मुस्कान उनको कैसे मिली, किसको वो धन्यवाद देंगे, ये सारी चीजें इस कविता में आपको बताएंगे। शुरू करते हैं बेटा कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी छोटे बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर जो कवि हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी माने आपकी, अर्थात छोटे बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान, यानी यह अभी छोटे छोटे ही दांत निकले हैं जिसके, वह मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो मृतक से मतलब होता है मरा हुआ, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति कोई जीवित नहीं होता। लेकिन कहने का अभिप्राय क्या है कि आशाएं जिसकी मर चुकी हैं, जिसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है, जो जीने की इच्छाएं छोड़ चुका है, उस ऐसे आशा रहित व्यक्ति को भी जीने के लिए प्रेरित करती है। कहने का अभिप्राय मृतक में जान डाल देती है। तो लाइन समझ गए बेटा आप कि आपकी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, यानी छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान सबको जीने के लिए प्रेरणा देती है, जीने के लिए प्रेरित करती है, या फिर ये कह लीजिए आशा रहित व्यक्ति को भी आशावान बना देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। अब छोटा बच्चा क्या है? मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में सन जाता है, तो मिट्टी में सना हुआ भी कवि को कैसा लग रहा है? वो बता रहे हैं कि धूली धूसर, धूली माने मिट्टी में, धूल में, धूसर माने सना हुआ, तुम्हारा माने आपका, ये गात माने यह शरीर, गात माने शरीर को बोलते हैं कि मिट्टी से सना हुआ शरीर छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी कवि को कैसा प्रतीत होता है कि मानो जलजात जो कमल है, जो कहाँ पर खिलता है? तालाब में खिलता है, तो वह मानो छोड़कर तालाब को छोड़कर के मेरी झोपड़ी में, यानी कवि की झोपड़ी में खिल गया हो। कौन सा कमल खिला है? जो तालाब में खिलता है। वो किसको देखकर प्रतीत होता है ऐसा? कि जब छोटा बच्चा मिट्टी में सना होता है, कि मिट्टी में सने हुए बच्चे को देखकर कवि क्या कल्पना करते हैं? उनको लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। तो प्राणवायु श्वास को बोलते हैं। परस पाकर, स्पर्श पाकर, कि जब आप उसको उठा लोगे, बच्चे को गोद में उठा लोगे, तो उसकी श्वास वायु के स्पर्श से मानो पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो पिघलकर जल बनना किसके लिए है? कठिन पाषाण माने कठोर पत्थर। अब जैसे कठोर पत्थर यानी जो बर्फ की सिल्ली होती है, अगर उस पर हवा लगती है तो वो पिघलकर पानी बन जाता है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि जैसे वह पानी बन जाता है, वैसे ही मानो बच्चे की प्राण वायु, श्वास वायु का स्पर्श पाते ही मानो कठोर हृदय वाला इंसान भी पिघलकर जल के समान, अर्थात सरल स्वभाव वाला हो जाता है। तो लाइन समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, कि कठोर हृदय वाला भी इंसान मानो एक सरल स्वभाव वाला बन जाता है। आगे कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। कि छू गया तुमसे, कि अगर बच्चे का स्पर्श कर लिया तो मानो क्या हो गया कि शेफालिका के फूल, कि शेफालिका की लता पर भी फूल आ जाते हैं, फूल झड़ने लगते हैं,
बांस था कि बबूल। तो बांस आपने, बबूल का पेड़ आपने देखा होगा कैसा होता है, कटीला होता है। ठीक है, जो बांस होते हैं वो भी सीधे सीधे होते हैं, उनके ऊपर कोई हरियाली फूल पत्ती नहीं होती। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कटीली झाड़ियां हैं, जो केवल बांस के स्वरूप में ही हैं, उन पर भी मानो शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं, उनसे भी शेफालिका के फूल मानो गिरने लग जाते हैं। ये कल्पना है कवि की। अभिप्राय उसी बात से है कि कठोर हृदय वाला भी पिघलकर एक सरल हृदय वाला बन जाता है, यानी जो आशा रहित व्यक्ति होता है वह भी आशावान बन जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चे के स्पर्श से मानो उसके अंदर खुशी का संचार होने लग जाता है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? आगे, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो अनिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए, यानी बच्चे की एक आदत होती है, जब वो किसी को देखना शुरू करता है तो वो एक टक दृष्टि लगाए देखता ही रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम किसी को पहचानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लगातार देखते हैं। तो बच्चा चूंकि लगातार देख रहा है तो क्या लगता है कवि को कि शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाए, तो इसीलिए क्या कर रहे हो, देखते रहोगे अनिमेष, कि आप मुझे लगातार एक टक दृष्टि डाले देख रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। ठीक है, थक गए हो आंख लूं मैं फेर, कि आप मुझे एक टक दृष्टि डाले डाले एक साथ देखते देखते थक गए होंगे, इसलिए आप तो नजर हटाएंगे नहीं, यानी बच्चे को तो पता ही नहीं है कि नजर हटानी भी है, डालनी भी है कि नहीं। ठीक है, तो कवि क्या सोचते हैं कि आप थक गए होंगे, इसलिए मैं अपनी आंखें खुद फेर लेता हूं, यानी मैं अपनी आंखें आपसे हटा लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो कवि कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है यदि पहली बार में हमारा परिचय एक दूसरे से नहीं हुआ। यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, तो किसको बोल रहे हैं माध्यम, उसकी माता को। क्यों? क्योंकि बच्चे को इस संसार में लाने का जो काम किया है वो किसने किया है, बच्चे की माँ ने। ठीक है बेटा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी माता अगर माध्यम नहीं बनी होती तो आज आप मेरे सम्मुख नहीं होते। ठीक है, मैंने सकता देख मैंने पाता जान, किसको, बच्चे को, बच्चे की मुस्कान को, कि ना तो मैं आपको जान पाता, ना मैं आपकी मुस्कान देख पाता, या फिर उस मुस्कान से जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़े हैं ना ही मैं उनसे मिल पाता या मेरे अंदर वो परिवर्तन हो पाते। ठीक है, तो इन सब का माध्यम कौन है, बच्चे की माता, यानी आपकी माता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, किसकी दंतुरित मुस्कान, बच्चे की, कि आपकी यह दंतुरित मुस्कान को ना मैं देख पाता, ना मैं जान पाता, और ना ही इसके प्रभाव से मेरे अंदर परिवर्तन आ पाता। इसलिए धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि आप भी धन्य हैं और तुम्हारी माता भी धन्य है, यानी लाख लाख धन्यवाद करता हूं मैं किसका, तुम्हारी माता का। आप तो धन्य है ही, क्योंकि आपको देखने से तो मेरे अंदर इतने परिवर्तन आए हैं, मुझे जीने का सहारा मिला है, मेरे अंदर आशा की किरण जागी है। लेकिन उससे ज्यादा धन्यवाद किसका है, आपकी माता का। क्यों? क्योंकि वही माध्यम है हमारा, कि उसके कारण से मैं आपको और आपकी मुस्कान को देख पाया। ठीक है, तो माँ भी आपकी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कवि अपने आप को कहते हैं कि मैं कैसा हूं, चिर माने बहुत लंबे समय से, प्रवासी माने प्रवास में रहने वाला, यानी आपसे अलग रहने वाला। तो मैं कैसा हूं, मैं इतर मैं अन्य, यानी मैं आपसे अलग हूं, मैं आपसे दूसरा हूं। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा गर्भ में था तब तक पिता से दूर था, उसको पता ही नहीं था कि है क्या, लेकिन उसके बाद जब उसने देखा है तो वो उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि किसको बोला है, अपने आप को, कि मैं कैसा हूं आपके लिए, एक अतिथि जैसा हूं, एक मेहमान जैसा हूं, जो बहुत दिनों में मानो हमारे घर पर आए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए कैसा रहा, अतिथि जैसा। तो मेरा और आपका क्या रहा संपर्क, माने आपका और मेरा कोई संपर्क कभी नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, यानी आपको मधुपर्क बोलते हैं शहद का स्वाद को। ठीक है, शहद के स्वाद से क्या अभिप्राय है, मीठा एहसास। तो माँ की उंगलियां ही आपको वह सारे एहसास कराती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, फिर बच्चे के ऊपर आ गई बात, वो कहते हैं
कि देखते तुम कि जब भी आप देखते हो कनखी मार, कनखी बोलते हैं कनखियों में देखना, यानी तिरछी दृष्टि से देखना। आपने कभी देखा होगा भीड़ में भी जब कभी चलते हैं और किसी की गोदी में छोटा बच्चा होता है, तो अगर आपकी दृष्टि उससे मिल गई तो बच्चा क्या करेगा, बहुत दूर तक गर्दन घुमा के तिरछी नजर से आपको देखता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी ही दृष्टि के लिए कवि ने बोला है कि देखते तुम इधर कनखी मार, कि जब आप तिरछी नजर से मेरी ओर देखते हो तो होती जब भी आंखें चार, और जब हमारी आंखें चार होती, आंखें चार होना, आंखें मिल जाना, यानी मेरी आंखें बच्चे से मिल जाना, यानी कवि की और बच्चे की आंखें मिल जाना। ठीक है, तो जब भी आंखें चार होती, आंखें मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, कि उस समय आपकी वह दंतुरित मुस्कान की आंखें मिलने के बाद मुस्कुराहट मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि को कैसी लगती हैं, बहुत ही छविमान लगती हैं, यानी और ज्यादा सुंदर प्रतीत होती हैं। माना दंतुरित मुस्कान अच्छी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब बच्चा तिरछी नजर से मेरी ओर देखता है और उसके बाद वो मुस्कुराता है, तो वह जो मुस्कान है वह बहुत ज्यादा छविमान प्रतीत होती है, यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, तो इस कविता में बच्चे की मुस्कान के लिए बोला गया है, छोटे बच्चे की मुस्कान का कवि के ऊपर क्या प्रभाव हुआ वह सब इसमें दर्शाया गया है। अभी इसी का एक पार्ट और बचता है, फसल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।